Hello guys, today we are going to discussing the microbodies. These are the also a small vesicular structure like lysosome, but differ from lysosome. Under microbodies generally included peroxisome and glyoxysome, but someone also included spherosome, plant lysosome. Okay. तो आइए अब हम लोग पेरोक्सिजोम और ग्लायोक्सिजोम या माइक्रोबॉडीज के बारे में बात करते हैं। आप देख रहे हैं पेरोक्सिजोम को, इसका निर्माण इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हो रहा है और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होता है। यह पेरोक्सिजोम एसोसिएटेड है लाइसोसोम से भी, कुछ माने में माइटोकॉन्ड्रिया के साथ भी एसोसिएटेड है और लिपिड ड्रॉपलेट्स। कैसे, आइए चलते हैं देखते हैं। माइक्रोबॉडीज membrane bound vesicle contain enzyme not part of endomembrane system. Glyoxysome in plant contain enzyme for converting fat to carbohydrate, especially in germinating seed. Whereas peroxisome contain oxidative enzyme and catalase who break down the hydrogen peroxide. आइए ये देखिए कि इसका निर्माण किस प्रकार होता है। ये क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहां से क्या बन रहा है, प्री एग्जिस्टिंग अनस्पेशलाइज्ड पेरोक्सिजोम। इससे क्या बन रहा है, पेरोक्सिजोम और ग्लायोक्सिजोम। मीन्स पेरोक्सिजोम और ग्लायोक्सिजोम का निर्माण एक ही तरह से, केवल उसमें एंजाइम कंटेंट अलग अलग रहते हैं और इनका निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है, न कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो ये लाइसोसोम से माइक्रोबॉडीज किस प्रकार अलग है, यह बात मैं पीछे दिन आपको बता चुका हूं। अब आज मुझे बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्लायोक्सिजोम एंड पेरोक्सिजोम इन द रियल सेंस। Endoplasmic reticulum produce those vesicles who contain the enzyme are really called the peroxisome. But in somewhat, some peroxisome are the highly specialized, and such specialized peroxisome responsible for only metabolism of the fat into carbohydrate during germination of the seed in germinating seed, by the help of a cycle that is called the glyoxylate cycle. So those organella like peroxisome involved in glyoxylate cycle known as glyoxysome. यानी मुख्य रूप से आपको पेरोक्सिजोम ही जाननी है, पेरोक्सिजोम का एक स्पेशल टुकड़ा जिसे आप ग्लायोक्सिजोम कहते हैं। एनफ, आइए पेरोक्सिजोम। Peroxisome are specialized organelles inside of almost of all eukaryotic cell, as is the case with the most organelles. They are there to carry out a specific task. They are bound only by single membrane in contrast to the many other double membrane bound organella like mitochondria and the chloroplast. यह इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट भी नहीं है और ये डबल मेम्ब्रेनस भी नहीं है और ये लाइसोजोम के जैसा ही दिखने वाला है, केवल इसका एंजाइम कंटेंट अलग अलग है। पेरोक्सिजोम और ऑर्गेनेल that contain oxidative enzymes such as D-amino acid oxidase, urate oxidase, catalase. Some peroxisome also help break apart fatty acid using oxygen so that they can be used as a fuel for respiration. तो फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन में भी भाग लेता है,
वैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी भाग लेता है फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन में, लेकिन कहता है कि उसके अलावा पेरोक्सिसोम भी फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन में भाग लेता है, so that they can be useful as the fuel for respiration that takes place in the mitochondria. This is useful for us because it helps along us our cell absorption of nutrients. Peroxisome bud off from the endoplasmic reticulum, not from the Golgi apparatus. समझाने की कोई हमें बात नहीं है, सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है। देखिए कैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये बड ऑफ हो रहा है पेरोक्सिसोम, यही पेरोक्सिसोम है, ये बड ऑफ हो रहे हैं और फिर ये एक पेरोक्सिसोम डीनोवो सिंथेसिस, कई बार आपने पूछा है कि डीनोवो मनुष्यत, तो देखिए ये इससे बडिंग होकर के फिर निकल रहा है, यहां से बड होकर के पेरोक्सिसोम आया और पुनः पेरोक्सिसोम क्या कर रहा है, यहां से बडिंग कर रहा है। और इस प्रकार क्या हो रहा है, एक पेरोक्सिसोम से देखिए दो पेरोक्सिसोम का निर्माण, ये साइक्लिक वे में इसका बडिंग होते जा रहा है। यहाँ ये आगे बढ़ा, मैच्योर हुआ, फिर दो पेरोक्सिसोम यानी डॉटर पेरोक्सिसोम। यानी मैंने जो बात आप लोगों से भी की कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पेरोक्सिसोम का ओरिजिन होता है, ये बातें दिमाग में आप रखेंगे। देखिए पेरोक्सिसोम के निर्माण में कुछ प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा भी ट्रांसपोर्ट होता है। बस छोटी सी बात को दिखाने के लिए इस फिगर का सहारा हमने लिया है। ये क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहां से देखिए वेसिकल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लेकिन वेसिकल के ट्रांसपोर्ट के दरमियान आप देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का बल्जिंग भी इसको अपना थोड़ा सा पार्ट्स प्रोटीन्स देता है, जो इसके साथ फ्यूज करके नेसेंट पेरोक्सिसोम का निर्माण करता है। और ये पेरोक्सिसोम फिर देखिए साइक्लिक वी में ब्लेब बना रहा है, बल्ज कर रहा है, फिर टूट रहा है, दो पेरोक्सिसोम का निर्माण कर रहा है। तो आपने देखा पेरोक्सिसोम की पूरी संरचना और इसकी सिंथेसिस या ओरिजिन, तो ये बातें आप दिमाग में रखेंगे। आइए आगे चलते हैं। दे आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ऑलरेडी आपने देखा है। Peroxisome function to the read the body of the toxic substance like hydrogen peroxide and other metabolites. हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है, ऑक्सीडेंट है, इसलिए पेरोक्सिसोम का काम क्या है, एंटीऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट। They are the major site for the oxygen utilization and are numerous in the liver where the toxic byproducts are going to the accumulates. यानी ये लिवर में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़कर H2O का निर्माण करता है। Peroxisome are also present in the plant cell where they participate in the such function just like the symbiotic nitrogen fixation and the photorespiration. अब यहाँ एक छोटी बात है कि फोटोरेस्पिरेशन में पेरोक्सिसोम भाग लेता है, ये सारे लोग जानते हैं, लेकिन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में पेरोक्सिसोम भाग लेता है, ये बहुत कम लोग जानते हैं, जैसे आप जान रहे हैं। लेकिन ये जाने कि एंटो फिक्सेशन, आप यहाँ पर एक बात कंफ्यूज नहीं होंगे कि राइजोबिया जो है सो एंटो फिक्सेशन करता है, लेकिन राइजोबिया प्रोकैरियोट है, उसमें कहां से पेरोक्सिसोम आएगा, नहीं। होस्ट सिम्बायोट रिलेशन से जब राइजोबिया नामक जीवाणु, राइजोबिया नामक बैक्टीरिया पल्स फैमिली के रूट में अपना इनोकुलेशन करता है और वहां पर नाइट्रोजन फिक्स करता है, वहां पर पल्स फैमिली के रूट के सेल के अंदर यह पेरोक्सिसोम कुछ खास एंजाइम बना करके उसको सपोर्ट करता है। दैट्स व्हाई यहां लिखा हुआ है कि पेरोक्सिसोम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। आर यू अंडरस्टैंड? दिक्कत होगा तो आप फिर हमसे पूछ सकते हैं। जितनी बातें याद रहे, हमेशा ध्यान रहे कि फोटो रेस्पिरेशन के साथ साथ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी पेरोक्सिसोम प्लांट्स में भाग लेता है। फंक्शन ऑफ पेरोक्सिसोम इन द लीवर सेल, क्योंकि एनिमल में लीवर में ये बहुयात मात्रा में पाए जाते हैं। आइए देखिए काफी इंपॉर्टेंट। ब्रेकडाउन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एक्सेस फैटी एसिड, breakdown of the hydrogen peroxide, potentially dangerous product of the fatty acid oxidation. It is catalyzed by the enzyme known as the catalase. कई बार पूछा गया कैटालाइज एंजाइम कहां पाया जाता है,
participate in the synthesis of cholesterol, one of the enzyme involved in HMG CoA reductase. It is the target of the popular cholesterol lowering agent statin. आप 12 में आएंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, वहां आपको ये पढ़ना है कि स्टेटिन क्या है। तो क्या है स्टेटिन? कोलेस्ट्रोल लोअरिंग एजेंट। Participates in the synthesis of the bile acid. Participate in the synthesis of lipid used to make myelin. आप न्यूरॉन पढ़े होंगे या एनिमल सेल या एनिमल टिश्यू जब पढ़ेंगे उसमें आपको न्यूरॉन पढ़ाया जाएगा, तो माइलिन क्या है और माइलिनेशन क्या है और माइलिन शीथ क्या है बताया जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि माइलिन के निर्माण में कौन भाग लेता है? पेरोक्सिसोम। ब्रेकडाउन ऑफ एक्सेस प्यूरिन टू यूरिक एसिड, और एक्सेस प्यूरिन को यूरिक एसिड में चेंज करता है। तो ये सारे क्या थे? इसके फंक्शन थे लिवर सेल में पेरोक्सिसोम के फंक्शन। तो क्या क्या था? फैटी एसिड का ब्रेकडाउन करना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेकडाउन करना केटालेज एंजाइम के द्वारा, कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस में भाग लेना, और कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट स्टेटिन पर टारगेट करना, बाइल एसिड का निर्माण करना, माइलिन का निर्माण करना, प्यूरिन को कन्वर्ट करना, इसमें यूरिक एसिड में। Peroxisome play important role in plants. Peroxisome in seed are responsible for conversion of stored fatty acid into carbohydrate. ये बात जो हम पेरोक्सिसोम के बारे में कह रहे हैं, इसके लिए हम लोगों ने जो पेरोक्सिसोम इस तरह का काम करता है उसे हम लोग ग्लायोऑक्सीजोम कहते हैं। This occur via a series of reaction termed by the glyoxylate cycle. क्योंकि वो पेरोक्सिसोम जो ग्लायोक्सिलेट साइकिल में भाग ले उसे हम लोग नया नाम क्या दिए? ग्लायोऑक्सीजोम। इन एनिमल सेल फैटी एसिड आर ऑक्सीडाइज इन बोथ पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, पहले भी मैंने बताया। बट इन द ईस्ट द प्लांट ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इज द रिस्ट्रिक्टेड इनटू पेरोक्सिसोम। अब आइए, हाउ आर डिफरेंट बिटवीन द लाइसोसोम एंड पेरोक्सिसोम आप ऑलरेडी जान रहे हैं, लेकिन फिर भी देखें। Lysosome contain hydrolase enzyme that is responsible for digestion. Peroxisome contain oxidative enzyme such as catalase, D-amino acid oxidase and uric acid oxidase. यानी लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम में संरचना में कोई अंतर नहीं है, केवल इंजाइमेटिक कंटेंट में अंतर है। अगर हाइड्रोलेज है तो वो लाइसोसोम है, लेकिन डी एमिनो एसिड ऑक्सीडेज है, यूरिक एसिड ऑक्सीडेज है या कैटालेज है तो वो लाइसोसोम नहीं पेरोक्सिसोम है। लाइसोसोम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ सेल while the peroxisome are responsible for the protection of cells against hydrogen peroxide. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अगर उसकी मात्रा ज्यादा सेल में हो जाए तो क्या करेगा? उसको तोड़ देगा। तो सेल को टूटने से, सेल को बर्बाद होने से सेल को बचाना किसका काम है? पेरोक्सिसोम का। लेकिन वही लाइसोसोम का काम क्या है? ब्रेक डाउन द सेल, ऑटोलाइसिस। सब इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पेरोक्सिसोम एक झलक में देखें। हाइड्रोजन peroxide H2O2 is a poison, but the peroxisome has the enzyme catalase with the convert H2O2 into water. Breakdown of fatty acid into amino acid neutralize the free radical which cause the cellular damage and cell death. Antioxidant का काम करता है। The liver is the organ primarily responsible for the detoxifying the blood before it travel throughout the body. As a result of the liver cell contain large amount of peroxisome. Chemical detoxification such as alcohol and other harmful compounds, thus it exists extensively in the liver cell. Initiate the production of the phospholipid which are typically used in the formation of the biomembrane or the plasma membrane. These are the important functions. अब आइए थोड़ी सी बात ग्लायोऑक्सीजोम के बारे में आपको बताएं। They are the very small spherical body with the single unit membrane found only in the plant, particularly in the fat storage tissue of the germinating seed and filamentous fungi, but not found in animal.
यही बात क्लियर हो गई। और आप सबको हमने बताया भी और आपने सब सुना भी है, जाना भी है कि वो पेरोक्सिसोम जो जर्मिनेटिंग सीड में पाए जाए उन्हें हम ग्लाइऑक्सिसोम कहते हैं। द कंटेन एंजाइम फॉर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल causes the enzyme to produce the intermediate product for the synthesis of sugar by gluconeogenesis. The seedling use this sugar synthesized from fat until it is mature enough to produce them by photosynthesis. Clear? In glyoxysome, the fatty acid are hydrolyzed to acetyl-CoA by peroxisomal beta oxidation enzyme. Beside peroxisomal function. तो आप देखिए इस फंक्शन के आधार पर फिर यह बात पता चल रहा है कि ग्लाइऑक्सिसोम इज नथिंग बट द पेरोक्सिसोम। दैट्स व्हाई माय डियर पीपल कीप इन योर माइंड ग्लाइऑक्सिसोम एंड peroxisome both are interconvertible and both are produced by the endoplasmic reticulum. That's why both are collectively known as microbodies. अब आते हैं देखते हैं कि what is the difference between the glyoxysome and peroxisome. How are different between the peroxisome and glyoxysome? Peroxisome are the single membrane microbodies found in the photosynthetic cell of the plant in the liver and kidney cell of the vertebrate. बिल्कुल समझ में आ रहा हो? Glyoxysome are also single membrane microbodies but found only in the plant cell. It contains enzyme like the peroxidase, oxidase, catalase, whereas the glyoxysome contain many enzymes like the isocytric lyase, malate synthetases, glycolate oxidase, etc. तो इंजाइम कंटेंट के आधार पर ये दोनों अलग हैं। फॉर द ग्लाइकोलेट साइकिल मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लाइकोलिक साइकिल, तो याद रखेंगे पेरोक्सिसोम क्या करता है? ग्लाइकोलेट साइकिल चलाता है। फोटोरेस्पिरेशन का दूसरा नाम ग्लाइकोलेट साइकिल। और ग्लाइऑक्सिसोम क्या चलाता है? ग्लाइकोऑक्जिलेट साइकिल। तो कभी कंफ्यूज नहीं होगा, होना है ग्लाइकोलेट साइकिल और ग्लाइकोऑक्जिलेट साइकिल। ग्लाइकोलेट साइकिल का दूसरा नाम क्या है? वार्बर इफेक्ट्स, जो आगे आप लोग प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। It is involved in the formation and degradation of the hydrogen peroxide and detoxification of the poison in the cell. It is involved in the photorespiration and conversion of fat into carbohydrate. Rarely, हमेशा नहीं, क्योंकि फोटोरेस्पिरेशन पेरोक्सिसोम का काम है। यह भी इन्वॉल्व हो सकता है फैट को तोड़ने के लिए, लेकिन फोटोरेस्पिरेशन में मुख्य रूप से ये इन्वॉल्व होता है, ये नहीं। तो आपने इस तरह से माइक्रोबॉडीज की बातें जानी, और अब जब माइक्रोबॉडीज की बातें आपने जान लिया तो सेल के अंदर आप मैक्सिमम बात जान लिया। अब यूकैरियोटिक सेल के केवल 4 प्रमुख संरचनाओं को आपको जानना है। माइटोकॉन्ड्रिया, कार्बोहाइड्रेट, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड, न्यूक्लियस और साथ में सीलिया एंड फ्लैजेला। हम तुरंत आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि इसके बाद मैं माइटोकॉन्ड्रिया बताऊंगा और जस्ट माइटोकॉन्ड्रिया के बाद प्लास्टिड और सीलिया एंड फ्लैजेला। और उसके बाद जब हम लोग न्यूक्लियस शुरू करेंगे तो न्यूक्लियस के साथ ही आप न्यूक्लियस की संरचना, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमोसोम, डीएनए, फिर उसका सेल डिवीजन, इस तरह से करते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे। अब ये सेल में केवल मुझे 2 से 3 लेक्चर की और आवश्यकता है, जो कि इमीडिएट मैं तुरंत आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ताकि आपका जल्दी से सेल कंप्लीट हो। और जैसे ही आपका सेल कंप्लीट होता है तो एक तरफ हम न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे और दूसरी तरफ बायोडायवर्सिटी यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और फंजाई। यही आपका सिलेबस है। पेज वाइज सिलेबस देखें। Thank you for today.